तो हाँ जी, आपका नाम है गायत्री। आपने कई सवाल लिख के भेजे हैं कि शरीर मेरा पतला हो चुका है, सरकारी नौकरी का योग है जो नहीं, और जिससे प्रेम करती हूँ प्रेम विवाह होगा जो नहीं, विवाह का सुख कैसा रहेगा, और भी कुंडली कैसी है। पूरा विस्तार में आपको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ, वो आप समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, ये पांचवा घर है, ये है छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला है 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन 12 घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे आपका जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके धन जोड़ने का है, परिवार का है और आपकी वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर आपके बच्चों का है। ये छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपके पति का घर है जो आपका स्वालवी है। आठवां घर आपकी उम्र का है। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर कामकाज, पिता, सरकार। 11वां घर आमदनी, लाभ, बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो ये मैंने 12 घर लिखे हैं, 12 घरों को पहले याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो, आपने इस कुंडली में क्या देखना है वो घर देखो। मान लो आपने देखना है अपने कामकाज के बारे में, तो अभी मैंने आपको बोला है 10वां घर जो है कुंडली में कामकाज का होता है, तो कामकाज आपका देखना है, 10वां घर देखना पड़ेगा। और 10वें घर में क्या लिखा है, दो। दो वृष राशि है, मालक है शुक्र, तो कामकाज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही हमने आपका मान लो भाग्य देखना, आप कितनी भाग्यशाली होंगी। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है। अब 9वें घर से भाग्य देखेंगे और 9वें घर में नंबर 1 लिखा है, एक है मेष राशि, मालक इसका है मंगल, तो मंगल को देख के पता चलेगा आपका भाग्य कैसा होगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो भी कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखना है। अब सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली वैसे अच्छी है, काफ़ी ग्रह अच्छे हैं। जैसे कि आपका शनि अच्छा है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य अच्छा है, मंगल दोस्त के घर में बैठा है, गुरु अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, मंगल अच्छा है दोस्त के घर में बैठा है, शुक्र अच्छा है। बस आपका ग्रह खराब कौन सा है, ये राहु आपका ग्रह मुझे खराब लगा है, और थोड़ा सा केतु। खासकर राहु ज़्यादा खराब है क्योंकि ये कुंडली में आंशिक काल सर्वदोष लेके बैठे हैं। बाकी चंद्रमा भी रले मिले फल देगा। अब होगा क्या, जो ग्रह आपके अच्छे हैं, जैसे कि जो मैंने अच्छे ग्रह बोले हैं, ये आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। खराब ग्रह जैसे आपका राहु मैंने खराब बोल दिया, ये आपको हमेशा खराब फल देगा। बस इनकी दशा जो होती है उसमें इसका असर बढ़ जाएगा। मतलब जब कभी आपकी राहु की दशा चलेगी वो समय आपका खराब समय होगा, उसमें राहु बुरे फल ज़्यादा देगा। तो सवाल ये कि आज आपके ऊपर दशा किस ग्रह की है। दशा होती है दो प्रकार की, एक तो होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। जो महादशा है ये काफ़ी बड़ी होती है और ये आपके ऊपर चली हुई है शनि ग्रह की। कब से चली है, ये जनवरी 2024 में चली है। पिछले देखो जी 2.5 साल से ऊपर ही हो चुका है, मतलब 1.25 साल हो चुके हैं चली को शनि की दशा। कब ख़त्म होगी, 2043 में जाके दशा ख़त्म होगी। काफ़ी लंबी दशा भी चली पिछले मतलब 1.5-2 साल से। तो इसका मतलब है कि ये जो 9 ग्रह हैं, ये 9 ग्रहों में आपके ऊपर आज असर, यहाँ पे ध्यान से मेरी बात समझो, आज भी आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का असर आज भी है। मतलब आज भी आपके ऊपर सूर्य का असर है, गुरु का आपके जीवन के ऊपर, सबका असर आज भी है। लेकिन ज़्यादा असर किस ग्रह का है, ये शनि ग्रह का, क्योंकि शनि की है आपके ऊपर महादशा। मतलब आपके जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं वो बड़ा करना आप शनि ग्रह को समझ लो। और एक होती है अंतरदशा, वो भी देखो शनि की है, जनवरी 24 से चली है और जनवरी 27 में ख़त्म होगी। मतलब जो महादशा वो भी शनि की है और जो अंतरदशा वो भी शनि की है। तो पहले आपके शनि की ही बात करेंगे कि ये भाई अच्छा है या बुरा है। तो अगर शनि की मैं आपको समझा दूं कि शनि आपका अच्छा है या बुरा है, शनि आपको रला मिला फल देगा। मतलब शनि आपका अच्छा भी है बुरा भी है, ये मिक्स फल आपको देगा। समझाऊंगा पूरा विस्तार से। तो शनि पहले कहाँ बैठा है वो देखो, 7वें घर में बैठा है। और 7वां घर किसका, 7वां घर आपको मैंने बोला आपके पति का घर है। आपका सवाल भी था पति को लेके, भाई पति कैसा होगा। तो पति अगर आपका देखना है 7वां घर देखेंगे। और आपको मैंने अभी फार्मूला बोला था, क्या बोला था, घर का मालक देखो। तो 7वें घर में क्या लिखा है, 11 लिखा हुआ है। अब ये 11 है कुंभ राशि, इसका मालक है शनि। तो शनि देखो अब कहाँ बैठा है, देखो आप देखो कहाँ बैठा है। तो शनि भाई आपका बैठा है इसी घर में बैठा है। मतलब शनि किसी दूसरे घर में नहीं बैठा, वो इसी घर में बैठा है, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात है।
क्योंकि जो 9 ग्रह हैं अगर अपने घर में बैठे, अपने घर में बैठ के अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में बैठे वहाँ पे भी अच्छे फल देंगे, उच्च के बैठे तब भी अच्छे फल देंगे। आपका शनि मुझे अच्छा क्यों लगा है, क्योंकि ये 7वां घर इसी का घर है, ये इसी घर में बैठा है। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो मेरा घर है, मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मैं अगर अपने घर में बैठा हूँ तो सीधी सी बात है मैं अपने घर का अच्छा करूँगा, मैं अपने घर की सफाई रखूँगा, रक्षा करूँगा, क्योंकि वो मेरा घर है। वो काम यहाँ पे शनि करेगा। ये 7वां घर इसी का घर है शनि का, तो 7वें घर में ही बैठा है, जो 11 लिखा है मालिक शनि इसी घर में बैठा है। तो शनि क्या करेगा, 7वें घर का अच्छा करेगा। क्या अच्छा करेगा, आपको पति का सुख अच्छा देगा, शनि दिखा रहा है, पति के लिए अच्छा है। लेकिन शनि थोड़ा सा आपके विवाह में देरी कर देगा, क्योंकि शनि है विलंब का कारक, आपका विवाह होगा देरी से, 27-28 साल के बाद विवाह होगा। और बाकी पति के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, पति के लिए कुछ ग्रह और भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि जो पति गुरु होता है ये पति का कारक होता है, इसको भी देखना पड़ता है। गुरु भी वैसे आपका अच्छा है, और शुक्र को भी देखा जाता है, वो भी अच्छा है। और आपका मंगल दोष भी नहीं है, 7वें घर के ऊपर किसी खराब ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो पति की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। बस शनि का जो स्वभाव है थोड़ा सा क्रूर है, हल्का सा, मतलब थोड़ा सा पति से मनमुटाव होता रहेगा। यहाँ पे भी देखो जी, वैसे तो कुंडली में आपकी में दिख रहा है कि पति का सुख अच्छा है, क्योंकि पति का गुरु अच्छा है, विवाह का घर शुक्र अच्छा है, 7वें घर का मालिक शनि अपने घर में बैठा है, क्योंकि मेन 7वां घर होता है। लेकिन आपके पति की भी मुझे कुंडली देखनी पड़ेगी कि उसका 7वां घर कैसा है, उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। लेकिन आपकी कुंडली के हिसाब से कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। लेकिन अब शनि देखो जी, पति के लिए तो अच्छा है, और 7वां घर डेली की इनकम का है उसके लिए भी अच्छा है, मतलब आपकी इनकम अच्छी होगी और आपको पार्टनरशिप में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन शनि आपको बुरा फल क्या देगा, सवाल ये है। इसकी है 3 दृष्टियाँ, यहाँ से बैठे की तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, भाग्य घर के ऊपर। और यहाँ पे जो 1 लिखा है ये है शनि की नीच राशि, जो 1 है मेष राशि है। तो शनि आपके इस 9वें घर को खराब कर देगा, भाग्य की हानि करेगा शनि। मतलब अभी जो शनि की दशा चली है, ये शनि की दशा में आपकी सबसे बड़ी दिक्कत आपके मतलब भाग्य की थोड़ी सी हानि होगी, किस्मत पूरी तरह से साथ नहीं देगी। और 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे सूर्य की राशि शत्रु राशि, ये पहले घर को भी थोड़ा सा ख़राब करेगा, मतलब आपकी इसमें हेल्थ भी ख़राब होगी, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी थोड़ी सी कामों में रुकावटें बढ़ेंगी, चिंता बढ़ेगी, परेशानियाँ भी बढ़ेंगी कुछ लाइफ में। 10वीं पड़ेगी चौथे घर के ऊपर, थोड़ा सा मकान वान को भी लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब शनि क्योंकि मार्केश भी है, तो मैंने आपको पहले ही बोला था शनि अच्छे फल भी देगा बुरे फल भी। अच्छा फल बस ये है कि पति घर में बैठा है, उसी घर का मालक है, पति के लिए अच्छा है, इनकम के लिए अच्छा है, पार्टनरशिप के लिए अच्छा है। लेकिन बुरे फल क्या दे रहा है, भाग्य की हानि होना, आपकी हेल्थ ख़राब होना, स्ट्रगल, चिंता बढ़ेगी, रुकावटें बढ़ेंगी, और थोड़ा सा मकान वान को लेकर दिक्कतें आना। लेकिन अगर आप चाहती कि मैं ऐसा क्या करूँ मेरा शनि बिल्कुल अच्छा रहे, मुझे बुरे फल ना दे, तो आप शनि के उपाय करो। जैसे आपने लिखा भी था कि आपका वेट कम हो रहा है, वो कारण भी यही शनि लग रहा है मुझे, क्योंकि शरीर को देख रहा है। तो शनि के अगर आप उपाय करती हैं, हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, गुस्सा नहीं आएगा, जो दिक्कतें आ रही लाइफ में वो नहीं आएंगी, और आपका विवाह भी जल्दी हो जाए, कोई विवाह में भी दिक्कत नहीं आएगी। आपने एक ये भी बोला था कि प्रेम विवाह का योग है या नहीं। प्रेम विवाह के देखो ऐसे मुझे शुक्र हाँ थोड़ा सा लेके योग बैठा है, बाकी शनि हाँ अगर 5वें घर में वो 5वें घर का मालिक इसमें घर में प्रेम विवाह का योग बनता है। वैसे मतलब इतना मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा योग है। शुक्र हाँ वैसे ये दिखा रहा है कि प्रेम विवाह होगा, कुछ चांस सबके हैं, बाकी विवाह का सुख अच्छा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शनि ऐसा क्या किया जाए कि शनि के जो बुरे फल आपको ना मिले और जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएँ। अच्छे फल क्या थे, पति मतलब और अच्छा हो, कि पति से बिल्कुल लड़ाई झगड़ा ना हो, और विवाह भी आपका जल्दी हो जाए, और विवाह में आपके कोई दिक्कत ना आए विवाह होने में। तो आपने क्या करना है, शनि के उपाय करो। पहला उपाय है आप शनि मंदिर जाना शुरू कर दो। कब जाना है, शनिवार को जाओ, वहाँ पे जाके प्रार्थना करना कि हे शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आई हूँ क्योंकि आपकी चल रही मेरे ऊपर महादशा, और आप मेरे कुंडली के पति घर में बैठे हैं और उसी घर के मालक हैं, पति घर के। मैं चाहती हूँ मुझे एक तो पति संबंधी कोई दिक्कत आगे ना आए, उसके साथ लड़ाई झगड़े मेरे ना हों, मेरा विवाह जल्दी हो जाए, और बाकी आपकी जो दशा में जो बुरा फल आपका हो रहा है कोई, वो मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मेरा जो वेट कम हो रहा है वो ना हो, मेरी किस्मत साथ दे। प्रार्थना करो मंदिर में जाके। दूसरा उपाय है आप शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करो। ये पाठ आपने पढ़ना है या सुनना है, रोजाना पढ़ना है। पाठ देखो जी मैंने क्या बोला है, पाठ पढ़ना है या सुनना है रात के समय, रोजाना। पढ़ना आता है पढ़ लो, नहीं आता ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा उपाय भी अगर आपका टाइम है वो है शनि कवच का एक पाठ है, कवच से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। 2 मिनट का पाठ है, अगर आप पढ़ सकती, मैं वैसे फोर्स नहीं करूँगा। देखो पहला उपाय तो ज़रूर करना है, वो लाजमी है, दूसरा भी ज़रूर करना है, तीसरा उपाय आपकी मर्जी है, करना है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन इसका फ़ायदा है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है कवच, और रात को पढ़ना है या सुनना है। वैसे और भी उपाय, जैसे चौथा उपाय, अगर आपको व्रत रखने का शौक़ है, आप शनिवार का व्रत रखो। जिस दिन शनिवार होगा शनिवार का व्रत रख लिया करो, व्रत कथा कर लो। व्रत में दिन में आपने दिन में कुछ नहीं खाना होता, रात को ही भोजन किया जाता है। दिन में वैसे आप फल फ्रूट खा सकती हैं। एक और उपाय है आप शनि देवता की आरती कर लो। आरती वैसे आप कर लिया करो। ये आरती
कैसे करी जाती है। मान लो आपने पाठ पूजा रात को बैठी, आप पाठ पूजा किया, शनि चालीसा पढ़ा, उसके बाद शनि देवता की जो आरती है वो आपने यूट्यूब पे लगा के सुन लो, चाहे कुछ नहीं करना, मतलब सुन लो ऐसे। और काले कपड़े कम पहना करो, नीलम कभी धारण मत करना। और बाकी तो ये हैं शनि के पाए जो आपने करने हैं। अब देखो जी, बाकी ग्रहों की आपकी बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये पाँचवें घर में जो 4 ग्रह बैठे इनकी पहले बात करते हैं। ये 5वां घर जो है किसका है, ये इस घर से संतान आपकी देखी जाएगी, बच्चे आपके कैसे होंगे। 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी, आप कितनी पढ़ी लिखी होंगी, कितनी बुद्धिमान होंगी, 5वां घर। और फार्मूला कहता है घर का मालक देखो, 5वें घर में 9 लिखा है, मालक कौन है, गुरु। गुरु को देखना पड़ेगा, गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। आपका शनि क्यों अच्छा था, क्योंकि इसी का घर है शनि का। गुरु भी आपका अच्छा लगा है क्योंकि 5वां घर इसी का घर है। ये जो 9 है 5वें घर में 9 धनु राशि, मालक गुरु होता है। गुरु कहाँ बैठा है, इसी घर में बैठा है। तो गुरु भी आपका है बहुत अच्छा, क्योंकि इसी का घर है। तो गुरु क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि 5वां घर है संतान का घर। गुरु आपको संतान का युग अच्छा देगा, पुत्र होने के युग लेके बैठा है। आपका पुत्र धार्मिक होगा, परोपकारी होगा, गुणी होगा, समझदार होगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपको गुरु पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। गुरु 8वें घर का भी मालक उम्र लंबी कर देगा। गुरु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 9वें घर के ऊपर, भाग्यशाली धार्मिक बनाएगा। पहले घर को देख रहा है सूर्य की राशि को। आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी अच्छी। और गुरु की बड़ी दशा पहले निकली है शनि से पहले। जैसे अभी शनि की दशा चल रही है आपकी 1.5-2 साल से, लेकिन इससे पहले आपकी कई सालों से जो चली आ रही थी वो शनि की, गुरु की दशा थी। वो आपका समय फिर भी अच्छा गया होगा। लेकिन देखो है तो गुरु अच्छा, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, 2 गड़बड़ी हो रही हैं। पहला, गुरु आपका बैठा है 0 डिग्री का, मतलब इसमें बल बिल्कुल कम है, बच्चे के रूप में बैठा है, ऊपर से अस्त बैठा है। इसकी वजह से क्या होगा, अच्छे बल जो दे रहा है वो कम हो सकते हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि भाई इसके अच्छे बल बढ़ जाए, मैं ऐसा क्या करूँ, तो आपने करने हैं गुरु के 2 उपाय कर लो। पहला उपाय है, आप गुरु का भी मंत्र आप 1 माला या 2 माला सुबह के टाइम किया करो। क्या मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ऐसे आपने जाप करना है। दूसरा है, गुरु का रत्न है पुखराज, पीला पुखराज आपने धारण करना है। लेफ्ट हैंड की इस पहली उंगली में पीला पुखराज धारण करना है। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को सुबह का टाइम, सुबह 7:15 बजे धारण कर लेना। धारण करना है सोने में या पित्तल में, और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना। आपका जो वेट है 40-50 के आसपास है, तो 5.25 रत्ती का कर लो, चाहे 6.25 रत्ती का लेके पीला पुखराज धारण कर लेना। जब भी बजट होगा, आज मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा आज ही कर लो, जब भी कभी बजट होगा कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा आप पहन सकती हैं, काले कपड़े नीले कपड़े मत पहना करो या कम यूज़ किया करो। तो गुरु का मंत्र बोला है, ये इससे भी बेस्ट है, पुखराज से भी कई गुना बेस्ट है। एक माला कर लो आप, चाहे आपको फोर्स नहीं, वैसे मैं करूँगा। अब यहाँ पे गुरु और भी अच्छे फल देगा, मतलब खासकर संतान के लिए अच्छा है। संतान होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। अब इसी घर में बुध बैठा है, बुध इस कुंडली में, बुध भी अच्छा है। बुध इस कुंडली में है 2 घरों का मालिक, तो ये जो दूसरा घर है, दूसरा घर आपके है धन का घर, खासकर धन जोड़ने का। कितना धन जोड़ेंगी, दूसरा घर, दूसरे घर में क्या लिखा है 6, मालक कौन है, बुध। तो धन जोड़ने के लिए हमें इस बुध को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरे घर का मालक है। और बुध के अलावा धन के घर में कौन बैठा है, राहु। राहु को भी देखना पड़ेगा धन जोड़ने के लिए। पहले मैं दूसरे घर के मालक बुध की बात करूँ, वो बैठा है संतान के घर, मतलब धन आपके बैठा है संतान। बुध ये घर आपकी संतान पैदा होने के बाद भी आपके जीवन में धन आएगा, और आपकी संतान भी धनी होगी, वो भी धन कमा के देगी। और बुध एक और घर का मालक इस 11वें घर का, 11वें घर में क्योंकि 3 लिखा है, मालक बुध। 11वां घर होता है लाभ, आमदनी, इच्छापूर्ति। आमदनी संतान, लाभ संतान, इच्छापूर्ति संतान। बुध ये घर है कि आपकी संतान पैदा होने के बाद, खासकर लड़की पैदा होने के बाद आपकी इनकम बढ़ेगी, इच्छाएं पूरी होंगी, आपके कामों में लाभ बढ़ेगा। लड़की पैदा होने के बाद आपकी देखो जी संतान का पक्ष बहुत अच्छा है, मतलब संतान जब पैदा होगी, लड़की की भी योग है, लड़के की भी योग है, तो उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी, भाग्य साथ देगा, धन बढ़ेगा, इच्छाएं पूरी होंगी। बुध आपका पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन बुध भी यहाँ पे देखो नेगेटिव बात क्या है कि बुध है तो अच्छा, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा, बल ही नहीं है, बच्चे के रूप में अस्त बैठा है। अब इसके लिए भी 2 उपाय हैं। एक तो आप इसका भी रत्न दान कर लेना, पन्ना, लेकिन पहले पुखराज कर लेना, पन्ना चाहे बाद में कर लेना। लेकिन दूसरा इसका भी आप मंत्र आप कर सकती हैं सुबह के टाइम 1 माला। ये देखो जी, आपको मैं फिर बोल रहा हूँ, ये चाहे आप ना भी करेंगे तब भी काम चल जाए, मतलब शनि के तो जरूर करने हैं, वो जरूरी हो कि उसकी दशा है। गुरु बुध के मंत्र अभी आप चाहे करो, चाहे उसको 1-2 महीने 6 महीने के बाद शुरू कर देना, या साल के बाद शुरू कर दो, चाहे ना भी करो, काम चल जाएगा। बाकी फिर भी मंत्र करने से इसके जो अच्छे हैं वो बढ़ जाएंगे, मतलब बुध का मंत्र करने से सबसे बड़ा फायदा आपकी इनकम बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, बुद्धि तेज होगी। आप कर भी लेंगे, वैसे अच्छा भी होगा। सुबह के टाइम 1 माला, मतलब सुबह 1 माला गुरु का कर लो, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, उसी समय आप बुध का 1 माला कर लो।
अब इसी के साथ मंगल शुक्र बैठे, मंगल भी अच्छा है क्योंकि पाँचवा घर अच्छा है और यहाँ पे गुरु का घर है, गुरु को अपना दोस्त मानता है। और मंगल इस घर का मालिक है नौवें घर का, नौवें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य है, भाग्य देखना है नौवां घर, नौवें घर में एक लिखा है, माल किसका है मंगल, तो भाग्य से मंगल कहाँ बैठा है संतान घर में, मतलब भाग्य चला गया संतान घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है, संतान के द्वारा भी आपका भाग्य दे होगा, पुत्र के योग लेकर बैठा है मंगल। देखो बहुत बड़े लेवल पे योग है, आपकी संतान का पक्ष बहुत अच्छा है, मतलब संतान होगी किस्मत चमक जाएगी सभी प्रकार से, धन लाभ इनकम भाग्य सब कुछ मिलेगा आपको बच्चे पैदा होने के बाद। और मंगल इस चौथे घर का मालिक है, चौथे घर में 8 लिखा है माल का मंगल, चौथा घर है माता मकान वाहन, मकान वाहन संतान घर में, संतान होगी तो मकान वाहन का सुख बढ़ जाएगा, चौथा घर सुख का भी सुख, संतान संतान सुख देने वाली होगी। वैसे कई बार मंगल गर्भपात भी करा देता है, कन्फर्म नहीं हो लेकिन कई बार हो जाता है। तो यहाँ पे गुरु भी अच्छा है संतान के लिए, बुध भी मंगल भी, अब शुक्र बैठा है, शुक्र तीसरे घर का मालिक है, 10वें घर का, काम काज संतान तीसरा घर, शुक्र ये दिखा रहा है कि आपकी संतान होने के बाद आपका काम काज चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये लड़की का योग लेकर बैठा है, बुध और गुरु शुक्र आपके बैठे हैं लड़की का योग लेके, गुरु मंगल पुत्र का योग लेके बैठे हैं। और देखो चारों ग्रह ये दिखा रहे हैं कि भाई संतान होगी, कोई कह रहा है कि धन बढ़ेगा, कोई कह रहा है भाग्य साथ देगा, कोई कह रहा है काम काज बढ़ेगा, तो संतान होने के बाद किस्मत आपकी चमकेगी। बाकी देखो जी जो पहला घर है ये है आपका शरीर, जैसे मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पति का है, 5वां बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो है आपका नाम है गायत्री। गायत्री कैसी होगी, पहला घर देखना पड़ेगा, और पहले घर में 5 लिखा है मालिक सूर्य है, और सूर्य भी आपका है बहुत अच्छा क्योंकि चौथे घर में बैठा है घर अच्छा, और यहाँ पे मंगल घर में बैठा है, मंगल को मानता है दोस्त। और चौथा घर है माता मकान वाहन और सुख, मतलब शरीर सुख, सूर्य दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, स्वभाव रंग रूप अच्छा, और आप सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने वाली होंगी, आपको मकान वन का सुख मिलेगा। और सूर्य 10वें घर को देख रहा है, आपने जैसे बोला भी था कि सरकारी नौकरी के बारे में पूछा है, सरकारी नौकरी का जो लेके बैठा है सूर्य, क्योंकि सूर्य देखी जाती है सरकारी नौकरी, 10वां घर होता है सरकारी नौकरी का। तो ये 5 ग्रह तो आपके अच्छे हैं, शनि भी देखा वो भी ठीक है, लेकिन राहु जो है ये है आपका बहुत ज़्यादा खराब, आज भी खराब फल दे रहा है, कल भी दे रहा था, हमेशा खराब फल देगा, लेकिन दशा में खराब फल ज़्यादा देगा। पहले आपको मैं इसकी दशा दिखाता हूँ कब है, क्योंकि दशा के हिसाब से ग्रहों का असर बढ़ जाता है। तो यहाँ पे देखो दशा राहु की वैसे आपकी बचपन में चली थी, 95 में चली थी, 2008 में ख़त्म हुई है, ये आप चाहे नोट कर भी लेना, इसमें काफ़ी दिक्कतें आई होंगी। लेकिन 8 के बाद चली थी गुरु की दशा, वो चलो आपका समय अच्छा था। और एक पीछे राहु की दशा निकली है, ये आपकी 9वां महीना 21 में चली थी और जनवरी 24 में ख़त्म हुई, आप चाहे देख लेना, ये समय भी आपको काफ़ी दिक्कतें आई होंगी, 9वां महीना 21 से लेके जनवरी 24 तक, क्योंकि राहु की दशा थी। मतलब जब भी राहु की दशा आएगी दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी जैसे बड़ी दशा देखो शनि की है, छोटी दशा शनि की है, एक तीसरी दशा भी होती है वो आपकी अभी राहु की आएगी, ये तीसरा महीना 26, अगले साल तीसरा महीना 26 से लेके 9वां महीना 26 तक, ये राहु की दशा में भी आपकी दिक्कतें बढ़ेंगी। क्या दिक्कतें बढ़ेगा, राहु दिक्कतें देगा क्या, राहु वाले की खराब क्यों है, क्योंकि मैंने जैसे बोला था ये आंशिक काल से दोष बना हुआ, इधर चंद्रमा है, बाकी देखो अगर इधर है नहीं कोई, इधर सभी ग्रह बैठे हैं। राहु जो दिक्कतें देगा ये धन के घर में बैठा है, ये आपका धन खर्च कराएगा राहु, आपको धन जोड़ने में दिक्कत आएगी, धन खर्च होता रहेगा, परिवार को भी लेकर दिक्कतें आती है। दूसरा अगर परिवार का है, वाणी भी कठोर करेगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी लड़ाकू गुस्से वाला। और राहु की दृष्टियाँ भी हैं 5वीं 6ठे घर के ऊपर, राहु की दशा में हेल्थ खराब होना, शत्रु बढ़ना, 9वीं 10वें काम काज में दिक्कतें आना। तो राहु की देखो अभी तो दशा है नहीं कोई, लेकिन अगले साल मार्च में चलेगी, तो छोटी दशा है वैसे उसका असर कम होगा, उस समय वैसे इसके पाठ पढ़ लेना, राहु कवच स्रोत। सवाल कि अभी कोई आप इसका उपाय करें या ना, तो आपको मैं बोलूँगा चलो ज़्यादा नहीं, एक तो है इसका दान करो, आप जो राहु की वस्तु हैं उनका दान करो ताकि शांत हो। दान की आपको मैं वीडियो भेजूँगा, लेकिन सबसे मेन दान है सतनाज्य का दान किया करो, 7 प्रकार के नाज लेके पंछियों को डालो, जहाँ और भी इसके जो दान है वो देख लेना, आप करते रहो जब भी आपका टाइम लगे। दूसरा उपाय है इसका, वैसे पाठ है राहु कवच स्रोत, वो मैं बोलूँगा बेचारे रहने दो, लेकिन इसके जो देवता हैं वो हैं शिव जी, शिव जी की पूजा उपासना आप कर लिया करो, आपने बोला भी था आप करती हैं, चलो अच्छी बात है। बाकी केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, और चंद्रमा भी रले मिले, इसके भी जो देवता हैं शिव जी हैं। अब आपको मैं दोबारा रिपीट करूं एक बार आपके मैं, वैसे आपके सवाल जो मैं है मैंने कवर कर दिए हैं, जैसे एक बार मैं दोबारा देख लेता हूं। आपने एक तो बोला था कि पहले तो बहुत पतली हो चुकी हूँ, मैंने बोला शनि भी कारण है, लगन को देख रहा है शरीर, गवर्नमेंट योग हैं आपके, बाकी उपाय भी करो जो मैंने बताए हैं, उससे मेरी शादी हो गई। देखो लव मैरिज के योग तो कुछ हैं, शुक्र क्योंकि 5वें घर में जब होता है प्रेम विवाह करा देता है, पति का ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं दिख रही। बाकी हो सकता पति की कुंडली भी एक बार उसकी मुझे डिटेल भेज देना, मुझे उसको मैं चेक कर लूँगा कि उसकी कुंडली कैसी है जिसके साथ आपका विवाह होना है।
धन खर्च होता है, राहु कारण है। बाकी दान करो राहु का, सतनाज्य का, पंचों को डालो। अब एक बात और नोट करो। एक तो देखो जी, आपने मुझे बोला कि आप शिव जी की पूजा उपासना करती हैं। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है वो नोट करो। सुबह जब जब उठेंगी आप, सुबह उठ के अपना नहा धो के आपका जो पूजा स्थान है वहाँ पे बैठो। बैठ के शिव जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय वो जपना है आपने। बैठ जाओ, मतलब जल्दी उठ के बैठ जाओ, हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके, लाइट बंद करके, पूजा स्थान में बैठ के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या तो ये जपो या फिर ऐसे जप लो ओम ओम, खाली ओम को जप लो, या ओम नमः शिवाय जपो या ओम जपो। कितना मिनट जपना है, चाहे 5 मिनट जपो, 10 मिनट जपो, 20 मिनट जपो, वो आपकी मर्जी है। रोजाना जपना है, जीवन भर जपना है। राहु अच्छा होगा, चंद्रमा अच्छा होगा, और भी हर ग्रह अच्छे हो जाएंगे आपके। और ये चीज़ें फॉलो करो, क्योंकि शनि की दशा भी काफ़ी लंबी है। शनि के लिए मंदिर बोला है, जाना जरूर है, यह है जरूरी पाए। शनि चालीसा भी जरूर पढ़ना है रात को या सुनना है। शनि कवच आपकी मर्जी है, व्रत रखना आपकी मर्जी है, और शनि देवता की आरती करना भी आपकी मर्जी है। और आपका सवाल होगा कि शनि का दान करना है या नहीं। दान आपको वैसे रहने दो, मंदिर में जाएंगे वहाँ पे पैसे का माथा टेक दो। और गुरु का मंत्र एक माला बोला है, वो आपकी चाहे करे चाहे ना करे काम चल जाएगा, कोई बात नहीं। बुध का भी करना है, चाहे कर लो, कोई बात नहीं। बाकी राहु का दान भी जरूर करना है, लाजमी है। सतनाजा या जरूर दान करो। और भी जो दान होंगे वो आपको देख लेना, लेकिन सतनाजे का दान पंचों को डाल दिया करो। और केतु को, कुत्तों को रोटी डाला करो। और शिव जी का जो मंत्र बोला वो करो। और बुरे कर्मों से बचना है। बुरे कर्म जैसे कि बेईमानी कभी नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, हमेशा ईमानदार बनना है, गाली गलौज नहीं करनी, गुस्सा नहीं करना, बुरे कर्मों से बचना है, निंदा आलोचना किसी की नहीं करनी। और बाकी देखो जी, छोटे मोटे कर्म अच्छे करो, जैसे कि रोजाना कुत्तों को रोटी डाल दी, पंछियों को सतनाजा डाल दिया, गाय को रोटी डाल दी, कभी कभी जो चींटियाँ होती हैं उनको डाल दिया कुछ। और जो भी करके आसपास जो आपका मतलब शिव जी या और भी आपने जो लिखा था वो ठीक आप करती रहो बस। अंडे मीट मत खाना कभी भी, इनसे बचना, अपने नशे करने से बचो। रतन आपको मैंने पीला पुखराज बोला है, बुध का पन्ना वो धारण कर लेना। पीले कपड़े ज़्यादा पहन लो, हरे पहन लो, नीले काले कपड़े ये कम पहना करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया मैंने समझ आ चुका होगा। बाकी जो आपके पति की डिटेल है, जो जिससे विवाह करना है, उसकी भी एक बार भेज देना। उसको मैं वैसे चेक कर लूँगा, प्लीज़ चाहे रहने देना, वैसे एक बार देख लूँगा कि कुंडली कैसी है। और हाँ, राहु आपका दिक्कत जरूर देगा। दशा इसकी वैसे मैंने बोला बड़ी निकल चुकी है, चलो अच्छी बात है। अब शनि तो हाँ थोड़ा सा ये भी रला मिला है। बाकी हाँ, ये अगर उपाय करती हैं ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी देखो यहाँ पे आपको मैंने बोला शनि कवच चाहे करो चाहे ना करो, लेकिन अगर कर लेंगे, आपको लगता है कि मैं कर सकती हूँ, करो, अच्छी बात है, क्योंकि ये हेल्थ आपकी अच्छी करेगा। व्रत रख सकती है, ये और अच्छी बात है, ज़्यादा अच्छा नहीं अच्छा होगा। काले कपड़े मत पहना करो। बाकी फिर भी आपको लग रहा है कि कोई बात समझ नहीं आ रही, कुछ पूछना होगा, सवाल लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपका देखो जी, संतान जब आपका बच्चा पैदा होगा ना, उसके बाद आपकी किस्मत चमकेगी। लड़की के भी योग हैं, लड़के के भी योग हैं, बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आपको। संतान बहुत अच्छी होगी आपकी, सभी गुणों से युक्त होगी। लड़के लड़की के योग हैं। और कभी आपने गर्भपात नहीं कराना, गर्भपात से हमेशा बचना है। बोल के कभी गर्भपात मत करा लेना, पूरे ग्रह खराब हो जाएंगे।